Information bulletin and guidelines for filling of online application form MRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2023। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन उन्होंने मांगा है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS an autonomous organization established under Ministry of Tribal Affairs, Government of India, invites online application form Indian citizen for requirement ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है, और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे एंड लैब अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर होगी। चैप्टर 2 में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो फीस है वो रहेगी RS 2000, और PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए है 1500 रुपीज़, और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि जो लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट है उसके लिए आपकी जो फीस रहेगी वो 1000 रहेगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NESTS वेबसाइट विल बी नोटिफाइड। NESTS वेबसाइट्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड, यानी कि जो एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट है उसका नोटिफिकेशन आपको NESTS वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड only for the post as per the advertisement vacancy circular. The application form in any other mode will not be accepted. A candidate may apply for more than one post if he and she is eligible. In such cases, the candidate will have to pay the requisite fees separately for each post as applicable. यानी कि अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो और लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसका अलग अलग फीस पे करना पड़ेगा। और देन नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC PWBD कैटेगरीज। जो कैंडिडेट SC ST एंड PWBD कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। कैंडिडेट जो है उनको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको जो है फुल नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। और कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, contact address, detail, categories, PWD status, educational qualification detail, date of birth, choice of exam cities, experience detail will be treated as final. Do not edit, modify, alter any information entered by the candidate after completion of एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हो उसके बाद किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चैप्टर 4 एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। इसमें सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने, तो देख लेते हैं अपने। सबसे पहले नॉट एक्सटेंडिंग 50 ईयर्स अबोव, यानी कि 50 ईयर्स से अबोव नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है एकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। सेकंड है B.Ed डिग्री। एक्सपीरियंस persons having 12 years of combined experience as vice principal PGT TCT with minimum 4 years as PGT and above. Desirable experience of working in fully residential school, proficiency in English, Hindi and रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बात कर लेते हैं अपन PGT। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, यानी 40 ईयर से अबोव नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स ऑफ EMRS एम्प्लॉयज़।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड आज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें भी सेम वही रहेगा। एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, और एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है अकाउंटेंट, इसमें आपका जो एज लिमिट है 30 साल से अबव नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज आर एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स फॉर एमआरएस एम्प्लॉयज। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जैसे इसमें 30 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज आर एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स फॉर एमआरएस एम्प्लॉयज। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा है आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, अप टू 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज आर एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स फॉर एमआरएस एम्प्लॉय। 10th क्लास पास आउट with a certificate diploma in laboratory technique or 12th class with science stream from a recognized board and university. नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन इज परमिसिबल टू वेरियस एप्लीकेंट कैटेगरी ऑफ पर्सनस। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, और अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल 3 ईयर candidate with 3-year continuous service in central government provide the post are in same or allied cadres 5 year इसमें एज रिलैक्सेशन है। पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ एसटी एससी कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, जनरल फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटी 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रखा गया है यहाँ पर। फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एमआरएस ऑन 01/01/23 55 years, or AMRS employees who are appointed on regular pay scales for AMRS 55 years is relaxation. Ex-servicemen who have put in not less than 6 months continuous service in armed force, army, navy and air force shall be allowed to deduct the period of such service. Post principal इसमें 303 वैकेंसीज है, और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में 2266 वैकेंसीज है इसमें, और अकाउंटेंट की जो वैकेंसी इसमें 361 है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जैसे की पोस्ट है 759। लैब अटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पर है 373। उसमें प्रिंसिपल में बात कर लेते हैं अपन। सबसे फर्स्ट अनडिजर्व्ड पोस्ट इसमें है प्रिंसिपल के लिए 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी 81, एससी के लिए 45 है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए है 22, और टोटल 303 है। और उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। ग्रुप के लिए रहेगा 246 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है, और बाकी हिंदी के लिए है 200, मैथ्स के लिए 244, केमिस्ट्री के लिए 169, और फिज़िक्स के लिए 179 पोस्ट है टोटल, और बायोलॉजी के लिए यहाँ पर है 236, और हिस्ट्री के लिए 185, जियोग्राफी के लिए 154, कॉमर्स के लिए 140, और इकोनॉमिक्स के लिए है 161, और कंप्यूटर साइंस के लिए है 172। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए मराठी लैंग्वेज में है 16, ओडिया
20, तेलुगु के लिए है 37 और संस्कृत के लिए है 97, बंगाली के लिए है 3 और संथाली के लिए 7 पोस्ट, यानी कि टोटल 180 पोस्ट इसमें रहेगा। और बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो उसमें फर्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट, इसमें टोटल पोस्ट है 759। इसमें अकाउंटेंट की जो पोस्ट टोटल पोस्ट है वो 361 है और लेब अटेंडेंट की टोटल पोस्ट है 373। और बाकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल आप चेक करने के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और उसमें से देख के सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करें। इंडिया के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। और द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि इसमें जो वैकेंसीज है वो रिक्रूटमेंट के आधार पे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटर्न OMR बेस्ड टेस्ट एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पर्सनल इंटरेक्शन in the ratio of 1:3. Intimation to this effect will be uploaded on the website EMRS Tribal Govin. Weightage of written test OMR based examination and interview will be ratio 80% and 20% will determining the merit list for the post of principal. In case of teaching staff PGT, the final selection will be based on मार्क्स obtained इन रिटर्न OMR बेस्ड टेस्ट ओनली। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ अकाउंटेंट जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लैब अटेंडेंट, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स obtained इन रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट इफ एनी हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर पैरा 3.3 सेम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि लैब अटेंडेंट अकाउंटेंट जैसे का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। ये पे लेवल की बात कर लेते हैं अपन, पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे। उसमें फर्स्ट है पोस्ट डिटेल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पे मैट्रिक्स रहेगा, लेवल 12 के आधार पे रहेगा और 78,800 से लेके 2,92,000 इसमें सैलरी रहेगा। और सेकेंड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGTs इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस, इसमें लेवल 8 के आधार पे सैलरी रहेगा आपका 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ इसमें रहेगा। और अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो लेवल 6 के आधार पे रहेगा 35,400 टू 1,12,400। और जैसे लेवल 2 के आधार पे रहेगा इसमें सैलरी RS 19,900 टू 63,200 रहेगा इसमें सैलरी। और लेब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें है लेवल 1 के आधार पे सैलरी रहेगा आपका RS 18,000 टू 56,900। Choice of medium of question exam paper, medium of exam will be both in Hindi and English. Further, for the post of PGT third language, the medium of test for part 5 domain knowledge will be in considered third language. एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो प्रिंसिपल है उनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट 20 मार्क का रहेगा। और पर्सनालिटी टेस्ट प्लस इंटरव्यू 14 मार्क्स का रहेगा। पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 40 मार्क्स का रहेगा। पार्ट फर्स्ट में रहेगा इनका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 10 नंबर का रहेगा और टोटल मार्क्स 10 नंबर और क्वेश्चन भी 10 आएंगे इसमें। और पार्ट सेकेंड में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे 20 और 20 मार्क्स रहेंगे। पार्ट थर्ड में है लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट, यानी कि ये भी 20 मार्क्स का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे।
और पार्ट 5 में रहेगा एकेडमिक एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस ऑन NESTS वेबसाइट। 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 50 मार्क्स रहेंगे। और 5 पार्ट में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस आज ऑन NESTS वेबसाइट। 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी और 50 मार्क्स रहेंगे। और टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका रहेगा 3 आवर्स का। नेक्स्ट है PCTS एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इनके भी मार्क्स टोटल मार्क्स जो है 130 मार्क्स लैंग्वेज एंड कम्पेटेंसी टेस्ट के रहेंगे और बाकी 20 मार्क्स। पर पार्ट फर्स्ट में रहेगा इनका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। नॉलेज ऑफ ICT 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 10 मार्क्स रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर क्वेश्चन और 10 मार्क्स रहेंगे इसमें। और डोमेन नॉलेज यानी कि अदर सब्जेक्ट के नॉलेज इसमें आपका रहेगा 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 मार्क्स रहेगा टोटल। पार्ट 6 में रहेगा आपका लैंग्वेज कम्पेटेंसी टेस्ट। इसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स भी 20 रहेगा और टाइम ड्यूरेशन जो है आपका वो 3 आवर्स रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंटेंट। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और पार्ट फर्स्ट में रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। पार्ट सेकेंड में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। और पार्ट थर्ड में आपका रहेगा लैंग्वेज कम्पेटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट फोर्थ में रहेगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी और 20 मार्क्स रहेंगे। और ये जो टेस्ट है वो आपका 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 पार्ट में क्या रहे। नेक्स्ट पार्ट 5 में इनका रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज एनुअल टैक्सेशन अकाउंट बजटिंग ऑडिटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे इसमें। सेक्रेटरीज असिस्टेंट इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स का रहेगा टोटल। इसमें पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा पार्ट सेकेंड में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन रहेंगे। और लैंग्वेज कम्पेटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क्स इच सब्जेक्ट, यानी टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल जो है 130 मार्क्स रहेंगे आपके। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2.5 आवर्स रहेगा इसमें भी। लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें टोटल मार्क्स जो है 120 मार्क्स होंगे। और पार्ट फर्स्ट में आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। और सेकंड है जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड 15 मार्क्स इस सब्जेक्ट के रहेंगे। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। उसके बाद पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स रहेंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 2.5 आवर्स रहेगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्किंग सेम की। 1 मार्क शाल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शाल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर चूज करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आप इनकरेक्ट आंसर चूज करते हो तो आपके ऑटोमेटिकली 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से। द डिटेल ऑफ द सिलेबस फॉर इस पोस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट emrs.tribal.gov.in। थैंक यू सो मच गाइस। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप फुल नोटिफिकेशन एंड सिलेबस के लिए emrs.tribal.gov.in वेबसाइट पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे और नॉलेज वीडियोस के लिए, वैकेंसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।